फाइनली जाकर दोस्तों अब लगभग काफ़ी दिन बाद, जब आई थिंक ये महीना गुजरने को है, उसके बाद अब जाकर फाइनली कर्नाटक में जो हादसा हुआ था आरसीबी वाला, आरसीबी की जो विनिंग परेड में हादसा हुआ था, उसके ऊपर जाकर अब एक स्टेप लिया गया है और एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको उस अपडेट के बारे में ही बताने वाला हूं, आखिर क्या अपडेट आई है, क्या स्टेप लिए गए हैं उस हादसे के ऊपर, जिससे आने वाले समय में वो हादसे दोबारा ना हो, उस तरीके के हादसे दोबारा ना दोहराए जा सकें। तो यहाँ पर बीसीसीआई ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है अब इस पर जाकर, क्योंकि उस हादसे में हम सभी लोगों को मालूम है कि 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बेगुनाह लोगों ने जान गंवाई थी। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो अपनी टीम को वहाँ पर सपोर्ट करने आए थे, और वो सपोर्ट करने आए थे और उनके लिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, और उस अव्यवस्था के कारण उन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और ये 11 लोग ही नहीं थे, उसमें 50 लोग ऐसे भी थे जो बहुत गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। सो फाइनली काफ़ी दिन बीतने के बाद अब बीसीसीआई ने स्टेप लिया है, और एक बहुत सख्त स्टेप लिया है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में बीसीसीआई के स्टेप की वजह से इस तरह की घटनाएं आगे मुश्किल ही दोहराई जाएंगी। हालांकि जो होता है उसे कोई रोक नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर आश्वासन दिया है बीसीसीआई की तरफ से, बीसीसीआई की कमेटी और जो भी बड़े अधिकारी लोग हैं उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अगली बार से इस तरीके की हरकत नहीं होगी। उसके ऊपर हम कठोर नियम और कठोर स्टेप्स ले रहे हैं। अब वो स्टेप्स क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले बीसीसीआई ने अपनी मीटिंग और कमेटी के जो मतलब हुई थी उसमें क्या स्टेप लिए हैं। सबसे पहला उनका स्टेप ये है कि देखो, आगे से जब भी कोई टीम आईपीएल जीतेगी, तो जिस दिन अगर कोई टीम आईपीएल जीतेगी उसके दौरान या उस दिन के बाद 3-4 दिन में, उस दौरान 3-4 दिन में कोई भी टीम अपना कोई भी विनिंग परेड नहीं निकाल सकती है। जैसे कि आरसीबी ने किया था, आरसीबी आज ट्रॉफी जीती और कल विनिंग परेड निकाल दी। तो आगे से अब कोई भी टीम ऐसा नहीं कर पाएगी, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे वो थाला की टीम हो, चाहे मुंबई इंडियंस की टीम हो, कोई भी टीम हो, एटलीस्ट कितनी भी चाहे उसकी ब्रांड वैल्यू हो, आगे से जाकर अगर वो ट्रॉफी जीतती है तो उसके नेक्स्ट डे या उसके अंदर मतलब 3-4 दिन के भीतर कोई भी टीम अपना कोई भी किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन या विनिंग परेड नहीं कर सकती। और आई थिंक मेरा मानना ये है कि एक बहुत अच्छा स्टेप है ये बीसीसीआई की तरफ से, ठीक है। यूं ही आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लोगों को अगर सेलिब्रेट करना है तो अपने घर पर भी कर सकते हैं और अपने अलग तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी भीड़ को एक जगह इकट्ठी करो और सेलिब्रेशन करो और उसमें कोई गड़बड़ी हो जाए तो बेकसूर लोग अपनी जान गंवा दें। तो पहला स्टेप यहाँ पर बीसीसीआई ने ये लिया। दूसरा स्टेप ये कहा है कि भाई बीसीसीआई ने तुम्हें कोई विनिंग परेड करनी है, चलो तुम जीते, 3-4 दिन निकल गए, अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कोई विनिंग परेड करनी है, तो सबसे पहले तुम्हें बीसीसीआई से इस बात की परमिशन लेनी होगी कि भाई हम विनिंग परेड कर लें कि नहीं कर लें, ऐसे ऐसे हम ट्रॉफी जीते हैं और हम विनिंग परेड निकालना चाहते हैं। तो इस बात की परमिशन आपको बीसीसीआई से लेनी पड़ेगी। अगर बीसीसीआई परमिशन देगा तो ठीक, वरना नहीं देगा तो आप बिना बीसीसीआई की मर्जी के कोई विनिंग परेड नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया उस मीटिंग में। अगेन एक और सबसे बड़ा इसको मतलब और लेयर्ड किया गया, उसको और ज़्यादा लेयर्ड करने के लिए यहाँ पर बीसीसीआई ने कहा चलो हम एक बार को परमिशन दे भी दें, तुम लोगों को किसी भी टीम को परमिशन दे दे अगर बीसीसीआई के, हाँ भाई तुम जाके कर लो अपनी विनिंग परेड और जो भी तुम्हें सेलिब्रेशन करना है, तो उस टीम को ऐसे नहीं है कि बीसीसीआई परमिशन मिल गई और तुम विनिंग परेड निकाल लो, ऐसा नहीं। उसके बाद तुम्हें अपनी स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्टेट से, आपके जिस भी एरिया में विनिंग परेड निकाल रहे हो वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के पुलिस जो भी सुविधाएं हैं उन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो उस दिन अवेलेबल रहेंगी कि नहीं रहेंगी। जब आपको अपनी स्टेट से परमिशन मिल जाएगी, आपके प्रशासन से परमिशन मिल जाएगी, जब ही आप जाकर कोई विक्ट्री परेड या निकाल सकते हो। तो देखा जाए तो ये जो प्रोसेस होने वाला है वो लगभग 1-8 महीने से कम नहीं होने वाला। जनरली हम सब जानते हैं सरकारी काम कैसे होते हैं, ठीक है। एक बार को बीसीसीआई से जल्दी परमिशन भी मिल जाएगी, लेकिन सरकारी काम बहुत लेट चलते हैं भाई, बहुत अटक जाते हैं, ठीक है। तो तकरीबन ये काफ़ी लंबा स्लॉट रहेगा विनिंग टाइम से लेकर और सेलिब्रेशन के टाइम के बीच में। और ये बीसीसीआई ने इसलिए किया है क्योंकि जब टीम जीतती है तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश होता है, काफ़ी ज़्यादा खुमार होता है और लोग जोश में आकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, 10-15 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद वो जो जोश है वो ठंडा पड़ेगा आदमी के भीतर। तो हो सकता है कि अगर फिर उस 10-15 दिन के अंतराल के बाद कोई अगर टीम विनिंग परेड निकालेगी तो मैक्सिमम लोग उस विनिंग परेड का हिस्सा ही ना बने, ठीक है। तो इस वजह से बीसीसीआई ने ये किया है। और बीसीसीआई ने ये भी कहा है कि भैया देखो, अगर विनिंग परेड हो भी रही है, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारी भाई Tier 4 और Tier 5 लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी।
तो बीसीसीआई ने काइंड ऑफ काफ़ी तगड़े स्टेप्स लिए हैं, जैसे फ्यूचर में इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, बिकॉज जानें बहुत कीमती होती हैं यार। परेडें तो हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनकी जानें जाती हैं वो बहुत कीमती होती हैं, जानें वापस नहीं आती हैं, परेड तो होती रहती हैं। और मैं पर्सनली सहमत हूँ बीसीसीआई से कि ये जो फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला है। आप लोगों को भी आई थिंक ये फैसला ज़रूर अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे लोगों को जो भी ब्लाइंड फैन होंगे शायद उनको ये फैसला ना पसंद आए, क्योंकि ब्लाइंड फैनों का रहता है भाई कि नहीं हम तो ये करेंगे, ठीक है, तो उनको ये चीज़ पसंद ना आए। लेकिन हर एक इंसान के लिए, हर एक फ़ैन के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है जो बीसीसीआई ने की है। मैं तो इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ। आई होप आप सब लोग भी इस बात से सहमत होंगे। तो आप इस बात से सहमत हैं कि हैं, कमेंट्स में मुझे बताओ। बाकी का ये बीसीसीआई का ये जो प्लान है, ये जो नया नियम है, वो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन है कि नहीं बीसीसीआई को इसके अलावा ये भी करना चाहिए या फिर इस प्लान की जगह ये प्लान फॉलो करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रिकेट से रिलेटेड जेन्युइन वीडियोज़ देखने के लिए ना आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। रीज़न ये है कि अभी भाई आईपीएल खत्म हो चुका है और आपको ऐसी काफ़ी सारी अनजेन्युइन वीडियोस मिलेंगी जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगी, ठीक है। तो जेन्युइन वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, हम आपको जेन्युइन कंटेंट ला कर देंगे। अगर कोई न्यूज़ जेन्युइन होगी, उसके पीछे कोई पुख्ता सबूत होगा, तभी आपको वो खबर ला कर देंगे। अन्यथा बेवजह में आपका समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है, कोई हाइप अप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जेन्युइन खबर्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग सेफ रहिए, हैप्पी रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए का बहुत बहुत शुक्रिया और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।